क्या आप जानते हो कि लक्ष्मी पूजन का रहस्य क्या है? हर साल जब कार्तिक अमावस्या आती है, पूरा भारत दीपों से जगमगाता है। हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पूजा की परंपरा की जड़ें कितनी प्राचीन है। समुद्र मंथन से लेकर ऋषियों के श्री सूक्त तक हर युग में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और मनुष्य को एक ही संदेश दिया जाता है, प्रकाश बाहर नहीं, भीतर से जलाओ। आज की दीपों की बातें में हम जानेंगे पहली बार कब हुआ लक्ष्मी पूजन, ऋषियों ने इसका महत्व कैसे बताया और कैसे एक राजा ने इस रहस्य को समझकर अपना भाग्य बदला। पुराणों में वर्णन मिलता है, जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब 14 रत्न निकले। उनमें से एक थी माँ लक्ष्मी, तेज, करुणा और समृद्धि की देवी। उन- उनके प्रकट होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड सुनहरी रोशनी से जगमगाया। देवताओं ने उस दिन दीप जलाकर पहली बार माँ लक्ष्मी का स्वागत किया। वो दिन था कार्तिक अमावस्या और तभी से हर वर्ष दीपावली पर्व पर लक्ष्मी पूजन की परंपरा आरंभ हुई। लेकिन उस समय लक्ष्मी पूजन केवल धन के लिए नहीं किया गया था, वह था अंधकार मिटाने और सत्य का दीप जलाने का प्रतीक। कालांतर में जब ऋषि मुनियों ने वेदों का संकलन किया, तब उन्होंने लक्ष्मी के स्वरूप को केवल भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि से जोड़ा। ऋषि भृगु ने कहा था, यत्र नायस्तु पूजन्ते रमन्ते तंत्र देवता, यानी जहाँ आदर, शुद्धता और करुणा का भाव है, वही लक्ष्मी का निवास होता है। श्री सूक्त, जो ऋग्वेद का भाग है, उसमें लिखा है कि लक्ष्मी केवल सोने और चांदी में नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य और सेवा में बसती है। ऋषियों ने कहा, पद्य प्रिय पद्मिनी पद्य हस्ते पद्मालया पद्यदालयांची, यानी माँ लक्ष्मी कमल की तरह है, कीचड़ में रहकर भी निर्मल और सुंदर है। जो व्यक्ति अपने जीवन की सच्चाई और मेहनत का कमल दिखाता है, वही सच्ची लक्ष्मी भक्त कहलाता है। कहा जाता है कि उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य हर साल लक्ष्मी पूजन बड़े भव्य तरीके से करते थे। लेकिन एक वर्ष उन्हें एक साधु ने कहा, राजन, तुम धनवान हो, पर वास्तव में समृद्ध हो। राजा चकित रह गए। क्या धनवान और समृद्धि दोनों में अंतर है? साधु मुस्कुराए। धनवान वही है जिसके पास सोना है, पर समृद्ध वो है जिसके पास संतोष और करुणा है। उस वर्ष विक्रमादित्य ने निर्णय लिया, इस बार मैं लक्ष्मी पूजन में सोने की जगह गरीबों में अन्न, वस्त्र और दीप बांटूंगा। और उस रात जब पूरा नगर रोशनी से जगमगा उठा, तभी एक वृद्ध उनके दरवाजे पर आई और बोली, राजन, आज आपने सच्ची पूजा की है, तब माँ लक्ष्मी स्वयं आपके राज्य में वास करेगी। कहते हैं, उसी रात विक्रमादित्य के राजमहल में दीपों की ज्योति ऐसी चमकी कि चारों दिशाएं अलौकिक हो गए। लक्ष्मी पूजन में केवल पूजा मंत्र नहीं, बल्कि भावना आवश्यक होती है। दीपक 4 दिशाओं में रखे जाते हैं। पूर्व में ज्ञान का दीपक, पश्चिम में सुख का दीपक, उत्तर में समृद्धि का दीपक और दक्षिण में सुरक्षा का दीपक। तुलसी के पास भी एक दीपक अवश्य रखें।
क्योंकि जहाँ तुलसी और दीप साथ हो वहाँ माँ लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। श्री सूक्त पाठ करें, उसमें लिखा है कि जिसका मन निर्मल है, कर्म सच्चा है, वही सच्चा लक्ष्मी भक्त है। लक्ष्मी पूजन का अर्थ केवल धन संपत्ति प्राप्ति नहीं, बल्कि अपने जीवन में प्रकाश, कृतज्ञता और करुणा लाना है। पहली बार देवताओं ने दीप जलाए थे ताकि अंधकार मिटे और विश्वास का प्रकाश फैले। ऋषियों ने श्री सूक्त में बताया, हर मनुष्य के भीतर लक्ष्मी का वास होता है यदि वह सत्य, श्रम और प्रेम का पालन करे। इस दिवाली जब आप दीप जलाएं तो याद रखिए, हर दीपक केवल मिट्टी का नहीं होता, कुछ दीपक मन में भी जलाने पड़ते हैं। जय माँ लक्ष्मी। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो एक दीपक जलाइए, उस उजाले को आगे बढ़ाइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार मिलते हैं दीपों की बातें के अगले अध्याय में। धन्यवाद।